बहुत हम लोगों ने सुना है कि अन्नदान नहीं करना चाहिए, एकादशी को अन्न छूना नहीं चाहिए। लेकिन किसको नहीं देना चाहिए? अन्नदान उसको नहीं देना चाहिए जो उसी दिन उसको रसोई करके भोजन कर ले, उसको नहीं देना चाहिए। अन्नदान देना है तो उसे दान करें जो उस दिन नहीं अपितु दूसरे दिन उसको बना करके भोजन करे। द्वादशी के दिन उसे आप अन्न का दान दे सकते हैं। एकादशी के दिन पहले भी बताया आपको कि जो भी दान करे वो अक्षय होता है, कभी उसका नाश नहीं होता। एकादशी के दिन हमें कमंडल, पानी रखने वाला, जैसे दूध का डब्बा, उसको भी कमंडल कह सकते हैं, छाता, जूता, और एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ करके स्नान करें। और स्नान के बाद, और देखिए याद रखिएगा, स्नान में जो मंजन करते हैं ना, वह मंजन किसी भी पेस्ट का, किसी भी मंजन का, किसी भी पाउडर का या दातुन नहीं होना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। तो क्या करें? तो किसी भी कपड़े से, जैसे छोटे बच्चे को मुंह पोंछ दिया जाता है, किसी भी कपड़े से या उंगली से साफ करना चाहिए, एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी। इस तरह से दातुन करने के बाद सूर्योदय से पहले कर ले तो उचित रहता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद जल नहीं जाना चाहिए मुख में। सूर्योदय से पहले ऐसा दातुन वगैरह करके पूजन करना चाहिए भगवान का, षोडशोपचार पूजन। भगवान को स्नान करवाना चाहिए, भगवान को वस्त्र पहनाना चाहिए, भगवान को चंदन लगाना चाहिए, भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए, भगवान को पुष्प के बाद धूप दिखाना चाहिए, धूप के बाद दीप दिखाना चाहिए, उसके बाद उनको जल और नैवेद्य देना चाहिए। यही 6 प्रकार षोडशोपचार पूजन। इस तरह से भगवान का पूजन करें। पूजन की विधि आप जानते ही होंगे। जल अर्पण करें तो जलम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, स्नान करा तो स्नानम समर्पयामि, वस्त्र है तो वस्त्रम समर्पयामि। 3-3 बार ऐसा करके बोलना चाहिए। और इस तरह से षोडशोपचार पूजन करने के बाद, और फिर सामने रखा हुआ कलश जिसमें जल भर के, मीठा जल हो, चीनी मिलाइए या गुड़ मिलाइए, मीठा जल रखें, खाली जल ना रखें। उसके ऊपर उसको अच्छे से ढक करके कपड़े से, नए कपड़े से बांध दें। उसके ऊपर थोड़ा सा द्रव्य रखें और उसके साथ कुछ फल हो या फिर कुछ दान की वस्तु हो, चप्पल, जूता, कुछ भी हो, छाता, कमंडल, कुछ भी उसके साथ दान देने की इच्छा हो तो वह रख करके भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हम इस जल धेनु का दान कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। यह दान की विधि आप एकादशी के दिन भी करें पूजन के बाद, और द्वादशी के दिन भी पारण के वक्त करें। पारण का वक्त जो आप दान कर रहे हैं पारण से पहले, तो उसको भी यही संकल्प वगैरह करना चाहिए। पारण दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर के 8 बजे के पहले कर लेना चाहिए आपको। अच्छा ठीक है, आगे सुनिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए इस श्लोक को बोलते हुए, देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय मां परमां गतिम। इसको कहें या फिर इसको आप हिंदी में भी कह सकते हैं। हे देवों के देव, हे ऋषिकेश भगवान, हे संसार रूपी महासागर पार उतारने वाले भगवान, जल से भरे हुए इस कुंभ के दान से आप मुझ पर कृपा करें और मुझे गति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें। मेरे पितर जहां भी हो उनको इस दान से तृप्ति प्रदान हो। 26 जून आपको सूर्योदय से लेकर के 8 बजे तक के पहले कर लेना चाहिए। और आपको बताऊं कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान और दान का जो फल हो वह इस एक एकादशी का
निर्जल रह करके करने से और द्वादशी के दिन दान करने से प्राप्त होता है। अब सूर्य ग्रहण कब पड़े, कब हम कुरुक्षेत्र जाएं, मौका मिले ना मिले, व्यवस्था बने ना बने, लेकिन यह एकादशी की व्यवस्था तो सबको मिलेगी वर्ष में एक बार, यह अवश्य करने चाहिए। यह स्वयं के लिए और स्वयं के पितर के लिए भी